जय माता दी दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ गंगा सागर के बारे में। क्यों कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर कैसे जाए, गंगा सागर की कहानी और महत्व और इसकी यात्राएं कैसे की जाए मैं बताती हूँ। गंगा सागर वह स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे भी दो कारण होते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थ का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण और पिंड दान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। अतः कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता था, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते थे। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में यह यात्रा काफी दुष्कर और कठिन था। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। इसीलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कथा क्या है? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थी, केसिनी और सुमिति। केसनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस्य था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस्य बहुत उदंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसीलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और घोड़ों को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे जिन्होंने कदर्म ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि को काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया, अभी भस्म हो जाओ। मुनि ने श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा सागर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं को पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमन भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वह समझ गया कि हुआ होगा कुछ। अंशुमन ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमन को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने और बताया, अगर राजा सगर को कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अकेले अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की बहुत प्रयास किया लेकिन वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया।
अंशुमान का पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वह भी गंगा को लाने में असफल रहा। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हादिनी, पावनी, नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ से बढ़ चले। भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके प्रतिपितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सागर के 7,000 पुत्रों को उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा को एक नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर आप राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वही मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है और इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बना है जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर का एक छोटा गंगा नदी का एक डेल्टा द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप का एक और बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र में घने जंगल है। कपिल मुनि के मंदिर आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ की मंदिर धर्मशालाएं भी है। कोलकाता से गंगा सागर आने जाने के सुबह से शाम तक वक्त लग सकता है। यहाँ जाने के लिए 4 मुख्य तरीके बस, गंगा सागर जाने के लिए ट्रेन, स्टीमर और हवाई जहाज से आप जा सकते हैं और इसकी दूरी 110 किलोमीटर है।